नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द रियल कॉइन ट्रेडर पर। साथियों, आज का जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है सिर्फ ये है कि एक तो आप सभी का धन्यवाद करना था, क्योंकि आज मेरे चैनल के ऊपर 3100 सब्सक्राइबर आप सभी के आशीर्वाद, प्यार और स्नेह की बदौलत पूरे हो चुके हैं। साथियों, आप सभी हमेशा अपने इस बच्चे पर, भाई पर, मित्र पर अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें। और साथियों, आज मेरी ये फर्स्ट कॉइन वीडियो है, क्योंकि मुझसे जो मेरे सब्सक्राइबर्स क्वेश्चनिंग करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उस टाइम उनका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं। तो साथियों, आज आपके बीच में मकसद ही यही है वीडियो बनाने का कि आपके सवालों के मैं जितने भी सवाल होते हैं उन सभी के आप जवाब दूंगा। तो हमारा पहला सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से कॉइन्स और नोट्स वैल्यूएबल हैं और किन की कीमत अच्छी है। बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए बेटा ये पुस्तक आती है एक, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है इंडियन कॉइनेज, ब्रिटिश को इंडिया, पोर्तुगीज इंडिया, रिपब्लिक इंडिया। हमारे भारत देश के अंदर 1835 से लेकर 2024 तक जितने भी कॉइन छपे हैं, जितने भी कॉइन्स की मिंटिंग हुई है, इस पुस्तक के अंदर उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन से पूरी जानकारी दी गई है, सभी कॉइन्स के बारे में। और इसमें रेट भी लिखे हुए हैं, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन के जो भी सिक्के होते हैं उन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और ये है साथियों नोटों की पुस्तक। ये भी सायनाथ रेड्डप्पा जी द्वारा, दोनों पुस्तकें सायनाथ रेड्डप्पा जी द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें हैं। इसके अंदर आपको मिलेगी आपके नोटों की जानकारी, इंडियन नोट्स जितने भी आज तक, स्टार्टिंग से लेके आज तक जितने भी नोट हमारे भारत देश के अंदर मिंट हुए हैं, छपे हैं, उन सब के बारे में इसमें जानकारी है। एक एक तरह के कई कई नोट हैं इसमें। और इस पुस्तक के माध्यम से मैंने इन दोनों का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हो साथियों। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि मिंट मार्क कैसे देखें और उनका क्या मकसद, मतलब क्या यूज होता है कॉइन। देखिए, मिंट मार्क चेक करने के लिए बेटा एक डिवाइस आती है, वो है ये, इसको बोलते हैं मैग्नीफायर। पहले ये इस तरह का चलता था, आज की डेट में थोड़ा एडवांस आ गया, एडवांस टेक्निक से। तो इसके माध्यम से हम मिंट मार्क अपने सिक्के का चेक कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से 4 मिंटें हैं बेटा, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, कोलकाता मिंट और बॉम्बे मिंट। तो इसके अंदर हैदराबाद मिंट की जो निशानी होती है वो होती है स्टार। जिस सिक्के के मिंट ईयर के नीचे स्टार का निशान है तो वो समझ लो कि हैदराबाद मिंट है। नोएडा मिंट के नीचे आपको डॉट मिलेगा। कोलकाता मिंट की निशानी है कि वो कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, कोई निशान नहीं होता उसके नीचे, उसका मतलब है ये कोलकाता मिंट है। और इसी कड़ी में बॉम्बे मिंट, चौथी मिंट हमारी बॉम्बे है। बॉम्बे मिंट की निशानी है बर्फी नुमा डायमंड। तो ये है हमारी 4 मिंटें भारत देश के अंदर, इनसे ही हमारे सिक्कों की पहचान होती है। और हमारा तीसरा सवाल ये है कि लोग आपसे पूछते हैं कि अगर हमें इसी चीज़ को, मतलब कॉइन के बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए बेटा, एक दो तो चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी। एक तो मैग्नीफायर होता है, जी जी। एक आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कॉइन स्टोर करने के लिए ये कॉइन एल्बम आती है जिसमें 240 तक आप अपने कॉइन स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए साथियों, इसके अंदर एक तो आपके कॉइन सुरक्षित रहेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये स्क्रैचलेस भी रहेंगे। और कहीं पे कैरी करना भी आसान है। आपने कहीं जाना है, मान लो अपने टूर पे जाना है, या आप इसको अपने बैग में डाल के, या आप किसी भी तरह आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। ये एक तरह की डायरी भी है और इसमें आप अपने कॉइन स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया आपके लिए, मतलब कलेक्शन करने के लिए जो जरिया है, ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब कॉइन एल्बम है। इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमारा पांचवा सवाल ये है कि लोगों ने आपसे पूछा है कि हम अपने कॉइन्स और नोट्स को मतलब कैसे संभाल के रखें ताकि उन पे स्क्रैच ना लगे और वो इधर उधर ना होए और एकदम एक जगह पे रहे। देखिए, इसके लिए तो बेटा सबसे बड़ा जरिया यही है कि आप, एक तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, कॉइन एल्बम, इस तरह की नोटों की भी एल्बम आती है। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है, अगर आपने कलेक्टर बनना है, अच्छा कलेक्टर बनना है, तो आपके पास आपकी एसेसरीज पूरी होनी चाहिए पहले नंबर पे। अगर आपने कॉइन में काम करना है या नोट में काम करना है, तो कॉइन के लिए तो ये एल्बम आप जो सामने देख रहे हो, और नोटों के लिए आप इस तरह के डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डिब्बा है अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने अपने नोटों को संजोकर संभाल कर रखा हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं। और इनको अगर आप बहुत ज़्यादा संभालना चाहते हैं तो इसकी अलग से एल्बम आती है, जैसे कॉइन एल्बम आती है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इस तरह की नोट की भी एल्बम आती है, तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारा सामान आपको मिल जाएगा
और अगर आप चाहते हैं भी हम आपको मंगा कर दें तो इसकी 3500 रुपये की किट है। आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा के दे सकता हूँ। और हमारा एक और सवाल था कि लोग अपने नोटों को मोड़ के लाते हैं, जैसे आप खरीदते हो जी नोट, जी जी, तो उन पे कोई कीमत पे फर्क पड़ता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने। देखिए नोट जो हैं को सिक्कों में तो 4 कैटेगरीज विभाजित की गई है, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी और फाइन कंडीशन। और नोटों में क्या है, नोटों में सिर्फ यूएनसी कंडीशन का ही नोट चलेगा, क्योंकि उस बुक के अंदर भी सिर्फ यूएनसी कंडीशन के नोट की ही, अनसर्कुलेटेड नोट की ही वैल्यू है। और अगर आप मोड़ के नोट लेकर के आते हैं या आपके नोट के ऊपर कोई पेन चला हुआ है या मुड़ा है, टूटा है, कहीं से मैला है, गंदा है, कुछ भी है, तो उस नोट की आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए। क्योंकि नोट के अंदर नोट की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती भी नोट आपका मान लो मुड़ गया जेब में पड़ा पड़ा, तो मुड़े हुए नोट के आपको पैसे नहीं मिलेंगे उतने जितने होती है कीमत। अब एक 5 रुपये का नोट ट्रैक्टर वाला 35 रुपये से लेके 300 रुपये तक कीमत में पहुंच गया है, लेकिन वो कंडीशन के आधार पे है। आप कृपया करके, मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूँ बार बार कि आप मोड़ तोड़ कर नोट ना लेकर आएँ। ध्यान से सारी वीडियो देखा कीजिए, उसके हिसाब से आप कॉइन और नोट अपने स्टोर करके रखें और मेरे पास एनी टाइम आए। और हमारा छोटा सवाल ये है कि लोग आपसे पूछते हैं कि अगर उन्हें आपको नोट बेचने हैं तो वो उनका क्या कम्युनिकेशन का क्या वो है? देखिए बेचने का तो ऐसा है बेटा कि अगर किसी ने अपना सामान बेचना है तो हम ऑनलाइन कोई डीलिंग करते नहीं है, हमारी कोई ऑनलाइन डीलिंग नहीं है, ना तो हम ऑनलाइन किसी से पैसे मंगवाते हैं ना किसी को भेजते हैं। हमारा तो पारदर्शी काम है, हम अपने ऑफिस में अपने घर पे मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं सभी साथी मेरे पास अपनी कलेक्शन को लेकर, अपनी करेंसी को लेकर मेरे घर पे, मेरा ये ऑफिस है जो आप देख रहे हैं, इसी ऑफिस के अंदर आते हैं और यहीं पे बैठ के डील फाइनल होती है। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं उनसे खरीद लेता हूँ, और जो चीज़ वैल्यूएबल होती है आने वाले समय में उसका रेट बढ़ने की संभावना होती है तो वो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई साहब बहन जी इसे आप संभाल कर रखें, इनके रेट आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इंडियन करेंसी के अंदर निवेश आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी, और सरकार भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रही है कि स्वदेशी को अपनाओ। भारत हमारे देश की करेंसी को लूट कर लोग बाहर ले जा रहे हैं। ट्रेजर एनएफटी में देख लीजिए, हैम में देख लीजिए, या आपका यू बिटकॉइन, अल्ट्रावर्स कॉइन के माध्यम से देख लीजिए, बहुत लोग लूट कर बैठे हैं। ये हमारी अपनी करेंसी है, हमारी धरोहर है, हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए, मान होना चाहिए। अपनी करेंसी को संभाल कर रखें और तरीके से रखें, और हमारे पास ले आए, हम एनी टाइम अवेलेबल हैं, हम आपकी सारी करेंसी को खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं भी खरीद पाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे देश भर में बायर्स फैले हुए हैं, सबसे लिंक है, और हम आपकी करेंसी बिकवा भी देंगे। और हमारा 7वां सवाल ये है कि जैसे हम हरियाणा यमुनानगर में रहते हैं जी, तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ पे एक बायर भी है, मतलब वो हम अपने कॉइन्स और नोट्स उन्हें बेच सकते हैं। तो आप एक बार अपनी लोकेशन भी बता दीजिए, आप कहाँ बैठते हैं? जी, मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव कीजिए 8607097074। साथियों एक बार फिर से बोल रहा हूँ 8607097074, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और मेरा ऑफिस एड्रेस है 210 गीता कॉलोनी, कंसापुर रोड, यमुनानगर। लैंडमार्क है साथियों एमसी हाउस और नियर कैप्टन पैलेस। हाउस नंबर 210 गीता कॉलोनी, कंसापुर रोड, यमुनानगर, हरियाणा। एमसी हाउस, लैंडमार्क